मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की यूपी की बड़ी खबरों पर। अयोध्या में नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक सभागार में संपन्न हुई। ये बैठक महापौर ऋषिकेश उपाध्याय की अध्यक्षता में चली, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ पार्षदगण उपस्थित रहे। बैठक में समस्याओं के समाधान के निस्तारण और कई मुद्दों पर नीतिगत फैसले लिए गए। इस बैठक में अमानीगंज में बने निर्बल वर्ग के 36 मकानों का आवंटन किया गया। आज नगर निगम के कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें कुछ नीतिगत फैसले लिए गए हैं। जो हमारे अमानीगंज में 36 मकान बने थे, जिनको निर्बल आवास के लिए थे, उनको दिया गया था। उसमें हम लोगों ने 50% ब्याज में छूट किया। उनको 1 महीने की समय सीमा दे रहे हैं। जो एक समय में अपनी रजिस्ट्री कराएंगे, उनको 50% ब्याज में छूट का प्राविधान किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में अभियान था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का शपथ लेना था। जो 3 जुलाई तक हम लोगों का जन जागरूकता अभियान चलेगा कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका भी उपयोग हम नहीं करेंगे। हमारे सभी यहाँ कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यगण उपस्थित थे। यहाँ अधिकारीगण थे, उपसभापति ब्रजेंद्र सिंह जी, ऐसे हमारे पार्षद, सबकी उपस्थिति में आज हम सब लोगों ने शपथ लिया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। वहीं आगरा में हिंदू महासभा ने राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की सिर काटकर हत्या के मामले में प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर झंडे लहराए। अयोध्या में ईंट निर्माता समिति की बैठक स्थानीय होटल में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मनीराम वर्मा ने की। इस दौरान उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने कहा कि केवल ईंट भट्ठों पर ही जीएसटी कर की दर में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। जो जीएसटी की दर पहले 1% समाधान योजना थी, उसे बढ़ाकर 6% और जो दर 5% रेगुलर थी, उसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, जिसके चलते ईंटों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इस बैठक में कोषाध्यक्ष नारायण दास, प्रेम नारायण शुक्ला, जितेंद्र प्रताप सिंह, कुलदीप सिंह, जगदीश सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। समिति की बैठक अभी दिल्ली के अंदर संपन्न हुई, जिसमें ईंट भट्ठों के ऊपर जीएसटी की बेतहाशा वृद्धि और कोयले की 10,000 का कोयला 26,000 रुपये में बिका है इस साल। और कोयले के इस ट्रेड में कुछ ऐसे माफिया लगे हैं कि जिनको सरकार नियंत्रित करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन कर नहीं पाई, जिसकी वजह से जो है हमारे लागत मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। और इस वृद्धि के कारण तमाम लोग हमारे इस बार भट्ठे चला नहीं पाए, और चला रहे थे तो बीच में उन्हें बंद करना पड़ा। ऐसी स्थिति में सरकार से हमारी मांग थी कि आप 1% का जो 6% और 5% का जो आपने 12% जीएसटी की दरों में परिवर्तन किया है, इसको पूर्ववत कीजिए, नहीं तो ये कुटीर उद्योग के ऊपर एक बड़ा ही ऐसा आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया है कि ये उद्योग बचेगा नहीं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अयोध्या में ही महिला कल्याण विभाग के तत्वाधान और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से मंडल स्तरीय जागरूक मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बताया गया कि कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने माता पिता दोनों या उनमें से किसी एक या अपने वैध संरक्षक को खोने वाले बच्चों को 4,000 रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान है। योजना के तहत मंडल में अब तक कुल 655 पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता दिलाई गई। ये जानकारी उप निदेशक महिला कल्याण अयोध्या मंडल अश्विनी कुमार ने दी। कला इसलिए आयोजित की गई कि मीडिया के माध्यम से हम जो अंतिम पायदान पे लोग हैं उन तक पहुंच सकें और विभाग की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें दे सकें। तो मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से कार्यशाला। तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो उत्तर प्रदेश का है, वो महिलाओं और बच्चों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पे काम करता है। और जो हमारी विशेष योजनाएं हैं, जैसे पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित पेंशन योजना है, या महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा देने के लिए 181 महिला हेल्पलाइन या वन स्टॉप सेंटर है। साथ ही साथ कोविड में जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं या इतर कारणों से भी उन्होंने अपने माता पिता को खोया है, उनसे संबंधित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। इन सभी योजनाओं के बारे में मीडिया को अवगत कराया गया और उनसे अपील करी गई कि वो जन जन तक अपनी लेखनी के माध्यम से इसको पहुँचाएँ।
अगली खबर है अमरोहा से। दरअसल अमरोहा के थाना डिडौली क्षेत्र में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 15 जून को आरोपी पिता पर मुकदमा दर्ज हुआ था। सुनवाई में साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी को 14 दिन के अंदर सजा सुनाई गई है। वहीं अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव दीपपुर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जंगली कुत्तों के हमले में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यहां पर जंगली कुत्तों के झुंड ने महिलाओं पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना से गुस्साए लोगों ने मृतका का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेमी प्रेमिकाओं के भागने को लेकर बयान दिया। दरअसल एसपी ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगर किसी की लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है तो उसमें गलती माता पिता की है। मेरा बस चले तो मैं उसके माता पिता को भी जेल भेज दूं। एसपी साहब यही नहीं रुके, उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों पर भी तंज कसा और कहा कि बच्चे पैदा करके किसके लिए छोड़ दिए हैं। बता दें कि पुलिस लाइन में सद्भावना संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में एसपी के साथ साथ बुद्धिजीवी, महिलाएं, धर्मगुरु, अधिवक्ता आदि भी मौजूद थे। रोज एक दो केस में मिलता है कि फला लड़की फला के साथ चली गई। अभी एक बड़ा तमाशा हुआ सिविल लाइन में, कोई मोहम्मदन लड़की थी किसी हिंदू या हिंदू लड़की थी मोहम्मदन के साथ जा रही थी। तो आप लोग देखिए अपने परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो उस माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो ये शिकायत लेके जाए कि मेरी लड़की चली गई है। वहीं बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में युवक को गोली मार दी गई, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि 1 महीने पहले पीड़ित का कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर आरोपी रंजिश मारने लगे थे। बरेली के किला थाना क्षेत्र के मलूकपुर के पास रहने वाली महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद महिला अपने बच्चों के साथ मायके में रहने लगी। वहीं जब पति पीड़ित महिला को घर बुलाने के लिए पहुंचा तो महिला ने पति के साथ जाने से मना कर दिया, जिसके चलते आरोपी ने महिला के ऊपर तेजाब डाल दिया। बता दें कि महिला का आरोप है कि आरोपी पति उसके जेठ से हलाला करवाने की बात कर रहा था। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। वहीं बहराइच के सुजौली इलाके के कैलाशपुरी में शराब माफियाओं के विरुद्ध आबकारी और एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बहराइच लखीमपुर सीमा से 200 लीटर से ज्यादा जहरीली शराब बरामद की है। बता दें कि आरोपी नशा बढ़ाने के लिए सल्फास और चूहे मार दवा का उपयोग करते थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर बिजनौर के बुल्ला चौक पर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर है बुलंदशहर से। बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने 110 करोड़ रुपए की लागत से भव्य डिजिटल एग्रीकल्चर लैब का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के संयुक्त सहयोग से जिले में एग्रीकल्चर डिजिटल लैब का निर्माण किया जाएगा। लैब में आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेड़ पौधों के रोग, इंसेक्ट और पेस्ट का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। जिला पंचायत सभागार में ऑस्ट्रेलिया से आए वैज्ञानिक मी मैक द्वारा एग्रीकल्चर डिजिटल लैब डेमो भी करके किसानों को दिखाया और समझाया गया। तो ये डिजिटल एग्रीकल्चर हमने अभी प्रोजेक्ट दिखाया है पूरा। इसमें ये कोई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अभी चल रही है कि जो हमारा जब हम अपने खेतों में कोई पेड़ उगाते हैं या फसल उगाते हैं और उसमें कोई कीड़ा लग जाता है तो वो हमें जब वो उग जाती है तब पता चलता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस तरह से हमारी बॉडी किसी स्कैन से गुजरती है, या तो हम उसे चिकित्सक भाषा में MRI बोले या CT स्कैन बोले, उसी तरह से ये जो लैब है ये स्कैन करेगी हमारी फसल को, उसके पत्तों को, जिससे ये पता चलेगा कि उसके अंदर किस तरह की कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, किस तरह की ये चीज़ें उसमें चल रही हैं और पता लगने के बाद उसमें क्या उपचार किया जा सकता है और क्या उस उपचार के बाद वो उस योग्य है कि उसको उगाया जाए उपचार के बाद, या फिर उसके पूरे के पूरे बैच को बदल के दूसरा बैच लगाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बुलंदशहर के थाना सियाना पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। क्रॉस फायरिंग में 20-20 हजार रुपए के दो अपराधी राजेश और विकास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों को मुठभेड़ में गोली लगी है। बदमाशों के पास से अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। सियाना पुलिस कल रात में अपने संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो भागने लगे और पुलिस पर फायर कर दिए। काउंटर फायरिंग में पुलिस द्वारा वो घायल हो गए। उनके पैर में गोली लगी है। इन्हें अस्पताल भेजा गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है। जब उनसे पूछताछ की गई पता लगा कि वह 20-20 हज़ार रुपये के इनामी हैं जो खुर्जा नगर में गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित थे। यह एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सफलता सियाना पुलिस की है और उनको इसके लिए जो 20,000 के नाम घोषित किया गया और इनाम को प्रदान किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के ड्रामापुर चौकी अंतर्गत नाबालिग युवती का शव गन्ने के खेत में मिला था। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और 24 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतका की बड़ी बहन भी शामिल है। एसपी संजीव सुमन ने बताया कि आरोपी युवती के कई युवकों से संबंध थे। वहीं छोटी बहन मना करती थी, जिसके चलते बड़ी बहन ने छोटी बहन के साथ युवकों से गैंगरेप करवाया और उसके बाद हत्या करवा दी। वहीं कासगंज की ढोलना कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला मोती में प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर अधेड़ की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्नाव के थाना अचलगंज के आटा बंथर क्षेत्र में दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि दबंग युवक पर पहले लिखाए गए मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। वहीं युवक के ना मानने पर दबंगों ने पहले लाठी डंडों से पीटा, फिर तेजाब से युवक का हाथ जला दिया। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं उन्नाव में ही हिंदू जागरण मंच ने उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला फूंका। साथ ही मांग की कि उन मौलानाओं पर भी कार्रवाई हो जो जहरीली बातें करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। अयोध्या में आज जमकर बारिश हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। वहीं 12 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।